आज हम ज़रूरी मुद्दे को लेकर के आपके बीच में कुछ पॉइंट रख रहे हैं। हरियाणा सरकार की जो तानाशाही चल रही है और प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में जो हमारे हरियाणा के जो युवा हैं उनकी बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। और हरियाणा सरकार अभी ताज़ा उदाहरण है, इतना कुछ प्रदेश का युवा जो रोडों पे है। और आज पंचकुला के अंदर भी एक प्रदर्शन के लिए एचपीएससी को के अगेंस्ट हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उधर उस क्षेत्र में और दाएं बाएं से भी हमने वहां भेजने का काम किया है। ये सरकार की जो मंशा है कि प्रदेश के जो युवा जो यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटियाँ आती हैं वो यूनिवर्सिटियों के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नेट जीआरएफ हैं। और उसके बाद भी हरियाणा सरकार को अपने जो प्रदेश के बच्चे होनहार जो बच्चे हैं उनको एनएफएस घोषित कर रही है, उनको योग्य नहीं बता रहे। और यूपी बिहार से अदर स्टेटों से तमाम हरियाणा की नौकरी में बहुत कुछ और दरवाजे से भरने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो ये बड़े बड़े वादे करती थी बीजेपी सरकार कि कोई पर्ची नहीं और कोई खर्ची नहीं, वो अब जग जाहिर हो चुका है। तो मेरा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से निवेदन है कि भाई समझ जाओ, आपके ही बच्चे हैं जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद थोड़ा संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला और आज आप उसका सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये जो लेक्चरर की नियुक्तियों में हरियाणा के युवाओं की जो आप अनदेखी कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है ना हरियाणा सरकार बंद करे। और एचपीएससी के जो हमारे भाई आज आंदोलन के ऊपर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेकर के, क्योंकि आपकी तो फितरत बन गई, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, जब तक रोड पे नहीं आएंगे धरना नहीं देंगे आपने कोई बात माननी ही नहीं। यानी कि इतना भी अहंकारी नहीं होना चाहिए सरकार को। अभी शिक्षण संस्थाओं में हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों कई संस्थाओं में एक नहीं 10 से 11 बच्चे वो सरकार की शिक्षा नीति के और जिस तरह की मोनोपोली बना रखी है, जो तानाशाही और ख़ास करके शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा जहर डाला हुआ है। तो 10 से 11 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं है। ख़ास करके मैं श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, आज वो बेचारे सुसाइड करने पे मजबूर हैं। आए दिन खबरें आती हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है इसमें? आपका और चीज़ों से फुर्सत नहीं है। आज प्रदेश व देश की जनता तिराही मर रही है। जो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और ऊपर से आप सर जो थोड़ा बहुत हक हकूक बेचारे पढ़ लिख करके माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करता है। आज नीट की परीक्षा 22 लाख बच्चों के आपने 1 मिनट लगी, केंद्र सरकार ने वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। उन माँ बाप से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीती, बच्चे भी वो डिप्रेशन का शिकार हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये आप काम इसको संज्ञान में लें। और ख़ास करके आपकी जो नीति आपने बनाई अब कि जोहड़ और जो रोड है गांव में, उस पे जो लोग रह रहे हैं उनको आप हटाएंगे। यानी कि इसका मतलब जो गरीब लोग थे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, वो खास करके गांव के बाहर ही उनके मकान मिलते थे, या तो जोड़ पे या रोड पे। आप अतिक्रमण के नाम पर उन 40-40 साल पुराने मकानों को गिरा रहे हैं। अभी मेरे पास ताज़ा उदाहरण इधर आपके पुंडरी का आया है, जो बेचारे सब्जी मार्केट में जो बेचारे रेडी लगा रहे थे, सब्जी बेच रहे थे, अतिक्रमण के नाम पर उनकी रेडियाँ, उनका थोड़ा मोटा ठैया, वो सब हटाया जा रहा है। सारी चीज़ें अडानी अंबानी को देनी गई। इन छोटे मजदूर किसान जो दुकानदार हैं उनका कोई ध्यान नहीं है सरकार को। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये सवाल सरकार का जो अतिक्रमण के नाम पर जो गुंडाशाही चल रही है, उसको भी आप तुरंत बंद करने का काम करें। और सरकारी नौकरियों में युवाओं की अनदेखी आप बंद करें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे ये तानाशाही हिटलरशाही जो चल रही है, ये ज़्यादा दिन की नहीं है। प्रदेश के युवाओं से अपील है और सर्व समाज के लोगों से मेरी अपील है कि भाई आपने कांग्रेस बीजेपी तमाम ड्रामे देख लिए। मैं सर्व समाज के भाइयों से हमेशा अपील करता हूँ कि एक मौका बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करें, जिसका नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो।
आइए, सर्व समाज के युवाओं से मेरी अपील है, और बीएसपी आपके हर एक, चाहे वो एचपीएससी का मामला है उसमें भी हमने सपोर्ट किया, चाहे वो सफाई कर्मचारी का धरना था उसमें बीएसपी ने सपोर्ट किया, फायर ब्रिगेड का जो मामला था उसमें भी हमने सपोर्ट किया। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को साथ लेकर के चल रही है। और साथियों, एक बार हरियाणा के लोगों से मेरी अपील है कि अगर सही में आप न्याय चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तो ये कांग्रेस बीजेपी तो सगी बहनें हैं। अगर आपको सही में राज चाहिए तो आप बसपा को ज्वाइन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार का शासन, आप जा करके स्टडी करो। हमने बैकलॉग भी बैकवर्ड समाज का पूरा किया, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग पूरा किया, अपर कास्ट के गरीब लोगों को भी रिजर्वेशन देके उनको भी नौकरियां दी, और सर्व समाज को वहाँ मान सम्मान देने का काम किया। इसलिए जात नहीं जमात बनाई। आइए, एक मौका आप बहुजन समाज पार्टी को दें, और जो बातें मैंने सरकार के सामने ये रखी है, यहाँ का प्रशासन और मुख्यमंत्री जी गौर करो। ये बच्चे, पता नहीं माँ बाप ने कितना पेट का पाटी बांध करके अपने बच्चों को एजुकेटेड किया है। जो यूनिवर्सिटी और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको भी आप इस सिस्टम में ला करके अयोग्य करार दे रहे हैं, एनएफएस घोषित कर रहे हैं, ताकि आपकी वो पर्ची खर्ची हरियाणा में पता ना लगे, अदर स्टेट के लोगों से आप लेते रहें। तो इतना मेरा ये मानना है कि आपको संज्ञान लेना चाहिए।